मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैं वंदना सिंह, माउंट लिटरल स्कूल लखनऊ की अध्यापिका। मैं आप लोगों का आज पैनल डिस्कशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमें पता है, ये महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन हम अपने सीखने की प्रक्रिया और समझने की प्रक्रिया को खत्म नहीं कर सकते हैं। ज्ञान का विस्तार करने के लिए हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा पैनल डिस्कशन है, जिसका विषय है ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे और अपने ज्ञान को चारों तरफ फैलाएंगे। तो आप लोग एक एक करके अपना परिचय दीजिए। आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजलि, कक्षा 9, माउंट लिटरल स्कूल लखनऊ की छात्र। सुप्रभात मैम। मैं मित्रा, कक्षा 9, माउंट लिटरल स्कूल लखनऊ की छात्र। सुप्रभात मैम। मैं तान्या, कक्षा 9, माउंट लिटरल स्कूल लखनऊ की छात्रा। सुप्रभात मैम। मैं त्रिशा यादव, कक्षा 9, माउंट लिटरल स्कूल लखनऊ की छात्रा हूँ। सुप्रभात बच्चों। तो हम अपने ज्ञान की जो हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है, उसका समाज में और विद्यार्थियों में फैलाव होना चाहिए। हमारे ज्ञान का हर जगह सबके पास हमारा ज्ञान जाना चाहिए। सबको हमें प्रदान करना है अपने ज्ञान को। तो भले ही हम ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा ये ज्ञान, हमारी ये जानकारी सबके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न तान्या से होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसे किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का? यस मैम। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा अंजलि, कुछ आप भी बोलेंगी? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, बताएंगी कुछ इसके बारे में? मैम, ग्लोबल वार्मिंग वो होता है जब हमारे धरती का जो और तापमान है उसमें लगातार अचानक से वृद्धि आने लगती है। अच्छा, एक बात बताइएगा अंजलि कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं? मैम, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, बढ़ता हुआ प्रदूषण, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण एवं उर्वरक और कीटनाशक। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मेरा अगला सवाल त्रिशा से है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं त्रिशा? हमें क्या उपाय करने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए? हम ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे कि हम सभी लोगों को पेट्रोल, डीजल और बिजली का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जिससे हानिकारक गैसों की मात्रा को कम से कम किया जा सके। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा और पेड़ों को कटने से बचाना होगा। तीसरा, दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों जैसे कि एनजीओ इत्यादि के द्वारा जागरूकता अभियान चलाना होगा। चौथा, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसों के लिए उचित निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। पांचवा, ऐसी सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जिससे ओजोन परत कमजोर होती जा रही है। बहुत बढ़िया। अंजलि, आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबको क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके विचार क्या है इसके लिए? आप सबको क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं कहना चाहूंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी प्रकार बढ़ती रही तो इसके हमें कई दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और हमें जैसे कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे ठंडक ज्यादा होती है, वो सीएफसी गैस बहुत ज्यादा छोड़ते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है, तो हमें उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तान्या, आप इसके संबंध में क्या सबको संदेश, हमारे समाज में क्या, समाज को, हमारे और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यस मैम। हम कहीं बर्फ की चट्टानें टूट रही हैं तो कहीं समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आज जिस गति से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे भारत और पड़ोसी देशों को खतरा बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के फसल चक्र भी अनियमित हो जाएगा। इससे कृषि उत्पादकता भी प्रभावित होगी। मनुष्य के साथ साथ पक्षी भी इस प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उसके लिए हमें? ये सब तो आपने बताया, तो इसका मतलब है कि जो जो आपने चीजें बताई कि इन सब वजहों से ये सब चीजें प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें वो कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाया जाए, है ना? उसको कम करने के उपाय हमें करने चाहिए। मित्रा, आप बेटा
अपने विद्यार्थियों को, अपने सहपाठियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को क्या बताना चाहेंगे? अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को? मैं ये बताना चाहूंगी कि गलती को कम और जैसे फ्रिज, एसी को कम इस्तेमाल करें और ऐसे मशीनें इस्तेमाल करें जिससे सीएफसी गैस कम निकले। बहुत बढ़िया। तो मुझे विश्वास है कि हम लोगों को बहुत मजा भी आया, हम लोगों को बहुत आदान प्रदान किए एक दूसरे से अपने ज्ञान का, अपनी शिक्षा का, तो जो हमारे लिए बहुत जरूरी है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और मुझे पता है कि आपके दोस्त मित्र, आपके सहपाठी इसको देख करके, हमारे ऑनलाइन पैनल डिस्कशन को देख के बहुत कुछ सीखेंगे। सिर्फ एक बात मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगी, एक ऐसा कार्य, सिर्फ एक ऐसा कार्य जो बताइए जो हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल कम कर सकता है, जो आप लोग भी कल से शुरू करेंगे करना। अंजलि। मैम एसी का कम से कम उपयोग। ठीक, एक आपने ये बताया। तान्या, आप एक ऐसा कौन सा कार्य करोगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारा कम हो और कल से ये करना शुरू करोगे आप, जो लगता है कि बहुत हम महत्वपूर्ण है? टपकते नल और पानी का बचाव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। त्रिशा। मैम मैं ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करूंगी और जो घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका कम से कम प्रयोग करूंगी और सोलर लाइट का यूज ज्यादा करूंगी। बहुत बढ़िया। मित्रा, आप एक ऐसा क्या करना चाहोगे बेटा जिससे हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग का जो दुष्प्रभाव हो रुके, कम हो? मैं वाहनों का इस्तेमाल कम करना चाहूंगी जिससे धुआं ज्यादा निकलता है। बहुत बढ़िया। तो किसका वाहन का इस्तेमाल, जो आप धुएं, जिससे धुआं निकल रहा है, अगर वो बंद करते हो तो किसका, कौन से वाहन का इस्तेमाल करोगे आप? बाईसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बहुत बढ़िया, चल। बहुत बढ़िया। तो अब अपना डिस्कशन हम यही खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।